नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आईसीआर के डीजीटी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर एके सिंह जी। तो सर स्वागत है आपका। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि केवीके जो है किसानों के लिए कैसे काम करता है। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जिले के स्तर पर स्थापित हैं। सभी जिलों में करीब करीब कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अभी कुछ नए जिले बन गए हैं करीब 60 के आसपास, तो उसमें नहीं है, लेकिन वो भी पुराने जिलों से अलग होकर के जिले बने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी पुराने जिले थे सभी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और जैसे नाम से ही परिलक्षित है, कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, खेती पे काम करते हैं। और जो एक विशेषज्ञों की टीम है वहाँ पर, वो मूलतः उस जिले में जिस विषय के विशेषज्ञ चाहिए उसके विशेषज्ञ हैं। फसल विज्ञान के हों, चाहे औद्योगिकी के हों, पशुपालन के, मछली उत्पादन के, और यहाँ तक कि गृह विज्ञान की साइंटिस्ट भी हम रखते हैं, जो कि महिलाओं की समस्याओं को और पोषण से संबंधित समस्याएं हैं, न्यूट्रिशन से हैं, उसके ऊपर भी महिलाओं को जानकारी दे सकें। तो एक ज्ञान का केंद्र है, नॉलेज और रिसोर्स सेंटर हम कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। जिले की परिस्थितियों के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसका ज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र को है। वहाँ की परिस्थितियों की भी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र को है। वहाँ की जमीन कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, सिंचाई के साधन कितने हैं, और उन परिस्थितियों के अनुसार क्या नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुतायत मात्रा में सीड्स, जो गुणवत्तापरक सीड हैं, चाहे वो फसलों के हों, दलहन का हो, तिलहन का हो, धान गेहूं का हो या सब्जियों के हो, और उनकी पौध भी, वो भी बहुतायत संख्या में पैदा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। साथ में किसानों की यदि खेतों में कोई बीमारी है तो उसका विजिट भी साइंटिस्ट करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक नॉलेज और रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है जिले की परिस्थितियों के लिए और वहाँ के किसानों के लिए। और बहुतायत रूप से जो भी समस्याएं किसानों की हैं, फसल उत्पादन से लेकर के कृषि के जो भी विषय हैं, उसमें ध्यान देने की क्षमता कृषि विज्ञान केंद्र में है। तो सर कृषि विज्ञान केंद्र जो कैचमेंट एरिया होता है सर, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, फिर फाइनलाइजेशन कैसे होता है कि हाँ ये एरिया सूटेबल होगा लोगों को या फार्मर्स को। कृषि विज्ञान केंद्र का कैचमेंट एरिया पूरा जिला है। उसका कोई एक निर्धारित नहीं है कि गांव में काम करना है, 2 गांव में काम करना है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का डिमोन्स्ट्रेशन है, चूंकि केवीके में 6 ही आपके विशेषज्ञ होते हैं, पूरे जनपद में हर जगह नहीं जा सकते, तो प्रयास ये रहता है कि कुछ गाँव का चयन हो जिसमें कि प्रदर्शन किए जाए किसानों के खेतों पर। लेकिन जो संदेश देना है, इंफॉर्मेशन देना है, कोई नई एडवाइजरी है या ट्रेनिंग देना है, तो उसके लिए पूरे जिले के जितने भी किसान हैं या जितने भी युवक हैं, यदि उनकी आवश्यकता है तो आते हैं केंद्र पर। बीज लेना हो, पौधे लेने हो, या प्रशिक्षण प्राप्त करना हो, कौशल प्राप्त करना हो, या जानकारी प्राप्त करना हो, उसके लिए पूरा जिला कैचमेंट है। लेकिन ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि सक्षम है एक विषय में, ज्यादा उनके पास दक्षता है, तो दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। एक पर्टिकुलर चीज जैसे फिशरी का है तो हाँ, फिशरी का अलग से डिवीजन है। कृषि विज्ञान केंद्र सभी विषयों पे काम करता है, लेकिन कई बार हुआ कि एक कृषि विज्ञान केंद्र ने अपनी महारत हासिल की मशरूम उत्पादन में। किसी ने कर लिया कि हनी प्रोडक्शन में हम विशेषज्ञ हैं, बड़े पैमाने पर जिले में करते हैं, तो उसको देखने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। किसान भी, कृषि विज्ञान केंद्र भी, और भी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो कृषि में काम कर रही हैं, वो आते हैं, देखते हैं और फिर उसको अपने यहाँ ले जाकर रखते हैं। तो सर नई टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज की आती है तो फिर आप फार्मर्स तक उसको कैसे पहुँचाते हैं। देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी है बेसिकली एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, उसमें वैसे बताया भी कि आईसीआर के इंस्टीट्यूशन 100 और 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादातर इन्हीं के अधीन बने हुए हैं। अच्छा इस बात की है, केवल आप 100 ऐसे केवीके हैं जो कि एनजीओ के साथ हैं, बाकी सभी आप समझिए कि कृषि के शोध के जो संस्थान है उन्हीं के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी है इंस्टेंटली उसके पार्ट हैं, वो हिस्से हैं। एक यूनिवर्सिटी के पास किसी के पास 5 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 2 हैं।
तो सर फार्मर्स को आप केवीके से के जरिए कैसे जोड़ते हो, क्योंकि बहुत ऐसे फार्मर्स हैं जिनको शायद पता नहीं होता है कि हमें जुड़ना है, तो उनको आप जैसे एक फार्मर अगर आपसे जुड़ा मतलब केवीके से जुड़ा है, बस कुछ फार्मर्स है जो जुड़े हुए नहीं है, तो उनको सर जानकारी कैसे पहुंचाते हैं कि केवीके जो है आपके मदद के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, तो उनको सर कैसे जोड़ते हैं आप केवीके से उन फार्मर्स को? देखिए, ये कृषि विज्ञान केंद्र, मान लीजिए आपसे हमारा संपर्क हुआ, आप किसान हैं तो आप 4 लोगों को और बताते हैं, 4 लोग और जुड़ते हैं, तो ये एक नेटवर्क, चेन नेटवर्क काम करता है, जिससे कि मैसेज बढ़ता है। इसके अलावे जो अखबार में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ लिखते हैं, और इसके अलावा पूरे देश में 14 करोड़ किसान हैं, जिसमें से 5.3 करोड़ रजिस्टर्ड हैं एम किसान पोर्टल पर, 5.3 करोड़ फार्मर्स, और उन सभी फार्मर्स का लिंकेज डिस्ट्रिक्ट के कृषि विज्ञान केंद्र से है। एक जिले में हो सकता है 10 लाख किसान है, चाहे 4 लाख किसान है, वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र के नेटवर्क में हैं। तो उनको मैसेज भेजने का काम 5 करोड़ प्लस लोगों से कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, मैसेज देने के लिए एडवाइजरी जो मोबाइल भेज रहे हैं वो हम देते हैं। और इस तरह से लार्ज स्केल पे जो जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में होती है वो होती है। दूसरी बात, एक जो नया पहल शुरू हुआ पिछले 4-5 सालों से, जितने भी मंत्रालय हैं सरकारी, जो भी काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिले के स्तर पर यही एक संस्था है जिसका सीधा कनेक्शन किसानों के साथ है और ज्ञान की बात करता है। उस तरह का नहीं कि कोई इनपुट बेच रहा हो, उसमें हमारी महारत हासिल नहीं है। हमारी महारत है ज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, कौशल में। तो किसान मित्र योजना का सिलेक्शन कैसे होता है सर? उसमें फार्मर्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है? नहीं, किसान मित्र तो कृषि विभाग की योजना है, वो उसे आईसीआर और कृषि विज्ञान केंद्रों का लेना नहीं है। लेकिन किसान मित्र को एक, आप ये कह सकते हैं कि एक चेन एजेंट के रूप में सरकार यूज करती है कि कुछ किसान में से एक किसान को चिन्हित किया जिसको जागरूकता प्राप्त करने की ललक है, सीखना चाहता है और दूसरे से भी ज्ञान शेयर करना चाहता है। तो ऐसे लोगों की पहचान करके किसान मित्र के रूप में सरकार ने चिन्हित कर दी है। सर जैसे अभी हम देख सकते हैं कि फार्मिंग में आजकल महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, तो सर केवीके जो कुछ अलग तरीके का या फिर कोई अलग सिलेक्शन प्रोसेस है या कोई ट्रेनिंग सेशन या कैंपेन महिलाओं के लिए अलग से कुछ ऐसा प्लान कर रहा है या किया है कुछ ऐसा जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले कि वो और खेती में और भी कुछ अच्छा करे और आगे बढ़े? नहीं, आपको जान के खुशी होगी कि सालाना हम 16 लाख किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें 5 लाख से अधिक महिलाएं होती हैं। तो और ये भी हम सबको मालूम है कि अब गांव में युवक तो रहते नहीं है, ज्यादातर युवक तो गांव छोड़ करके शहरों में जाते हैं, तो या तो बूढ़े लोग हैं या महिलाएं हैं खेती करने के। इसलिए महिला, चूंकि अभी झिझक है महिलाओं को आगे आने के लिए, लेकिन फिर भी 5 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण हमने पिछले साल दिया है, पिछले साल आंकड़ा में बता रहा हूँ, और इसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम में हमने महिलाओं को केंद्रित करके चलाया है और उस प्रोग्राम का नाम ही हमने नारी रखा है, लेकिन हिंदी में उसको नारी इसलिए कहते हैं कि महिला को केंद्रित करते हुए पोषण पे हमने काम शुरू किया है। और पोषण के 3 कंपोनेंट हमने रखा है। एक तो न्यूट्री गार्डन का मॉडल चारों तरफ देश में बने, कृषि विज्ञान केंद्र बने, जो 15 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको चिन्हित करके कुछ को ट्रेनिंग दें, जो कि बाकी को खुद वो ट्रेनिंग आपस में देके प्रशिक्षित करेंगे, जिससे अपने परिवार का अच्छा वो भरण पोषण कर सके। और तीसरा, जो आईसीआर में जो नई वैरायटी निकाली है, जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी कहते हैं, अभी 75 से अधिक बायोफोर्टिफाइड वैरायटी निकाली हमने, इसमें किसी में जिंक है, किसी में प्रोटीन की मात्रा अधिक है, पहले से ज्यादा मजबूत हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 16 प्रजातियों को ऐसे बीज किया था अभी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे में। तो जैसे इतने सारे, जैसे आपने एक नंबर बताया कि इतने करोड़ फार्मर जो है आप केवीके से जुड़े हुए हैं, तो सर केवीके से उनको कैसे मतलब फायदा मिल रहा है? और अभी तक कुछ एग्जांपल्स आप कुछ फार्मर्स के बता सकते हैं जो शायद उनको मतलब वो जीरो से स्टार्ट उन्होंने किया हो लेकिन आज वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं जो आज केवीके से जुड़कर से? नहीं, ऐसी संख्या तो हजारों में है, लेकिन मैं कुछ बड़े उदाहरण आपको बताता हूँ, ये किसान की नहीं, लेकिन जो दाल का उत्पादन था इस देश में 16-17 मिलियन टन था 2016-17 के। आज हम पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा एवरेज लें तो 24 मिलियन टन दाल का उत्पादन करते हैं, और देश कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर हो गए।
पल्सेज के सीड हब्स 150 पूरे देश में बने हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस में, और करीब 50 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और ICR इंस्टीट्यूट्स में। तो पल्सेज का सीड और जो क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन 3.4 लाख डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स के फील्ड पे हुए, उसकी जागरूकता हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई प्रोक्योरमेंट की। इसलिए आप देखेंगे कि इधर 4-5-6 मिलियन टन का इजाफा हुआ और हम दलहन का क्रांति ले आ पाए। ये बड़ी उपलब्धि कृषि विज्ञान केंद्रों की है। एक 1100 करोड़ की स्कीम भी भारत सरकार ने लॉन्च की, और स्थानीय स्तर पर किसानों को जागरूक करने की जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केंद्रों को दी गई। वहाँ कैंपेन है, प्लस जो हैप्पी सीडर का प्रयोग है, खेतों पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कृषि विज्ञान केंद्रों ने करके वहाँ पर दिखाया। और जो सोशल आप कह सकते हैं रिफॉर्मर्स हैं, जैसे गुरु हैं, सिख आप लोगों के मंदिरों में, मस्जिदों में या गुरुद्वारे में जो लोग शिक्षा प्रदान करते हैं या उनके गुरु हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि लोगों को आप जागरूक करिए, क्योंकि पॉल्यूशन होगा, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी लगातार गिर रही है, क्योंकि वो जलाते हैं और जितने भी जीवाणु हैं जो कि लाभकारी हैं वो भी जल जाते हैं। तो उसका तो ये 2 बड़े उदाहरण हैं जिसका कि इम्पैक्ट आप देखेंगे कि अक्रॉस कंट्री इसका इम्पैक्ट पड़ा। और जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती थी केवल धान में ही नहीं, अब दूसरे फसलों में भी हमने जोर दिया और पूरे देश में इसको लेकर के जा रहे हैं। हमने एक EV सिस्टम निकाला हुआ है, जितने भी हमारे अटारी हैं 11, हर साल एक नवंबर में से कृषकों का सम्मेलन करते हैं, और उसमें लगभग 100 ऐसे किसान चुनते हैं जो कि नए नए प्रयोग करते हुए सफलता के मानक जिन्होंने स्थापित किए। तो ऐसे 100 किसान और 11 हमारे अटारी हैं, तो 1100 आप कह सकते हैं इनोवेटिव फार्मर को हर साल हम बुला करके अपने केंद्र पर उनकी बातों को, उनके ज्ञान को लोगों को सुनवाते हैं, सुनते हैं और बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे और भी किसान से सुन करके किसान ज्यादा जल्दी से सीखता है। सर एक हम पहले का समय देख सकते हैं और अभी के टाइम में, तो केवी के पहले के मुकाबले अभी किस तरीके से, मतलब क्या नए तरीके अपनाकर या फिर किस तरीके से किसानों तक पहुंच रहा है और उन तक अपनी बात पहुंचा रहा है? क्योंकि सर टेक्नोलॉजी की भी, मतलब पहले के समय में टेक्नोलॉजी भी उतनी ज्यादा नहीं थी, शायद कम चीजों का होता था, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो सर मतलब फार्मर्स इतने अवेयर है कि टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी चीजों को और बढ़ा रहे हैं। तो सर पहले के केवीके के काम में और अभी के केवीके के काम में सर क्या बदलाव मतलब आया है अभी तक? नहीं, अंतर तो बहुत आया है। अंतर इस बात का आया है कि एक तो जैसे मैंने कहा कि जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सब चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से काम करें, तो जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है उनके ऊपर, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत है। लोग चाहते हैं कि अब कल ही एक बड़ी ऊंचे स्तर की मीटिंग थी, वहाँ भी ये जो जल संरक्षण के ऊपर पूरे देश को 22 मार्च से अभियान करना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो उसमें भी जिक्र हुआ कि जिले के स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र है, उसको प्रयोग करते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि जिले के स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो किसानों से जुड़ी हुई है, और जुड़ने का मतलब कि किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र पर विश्वास है, और उस विश्वास को अच्छे परिणति के लिए प्रयोग करने के लिए मंशा सभी विभागों की है, और इसीलिए सब कृषि विज्ञान केंद्र पर जाते हैं। सबकी विशेषज्ञता और सबके विशेषज्ञ इंस्टीट्यूट हमारे पास है, तो सबने एक एक ऐप बनाए हुए अपने प्रोडक्ट्स के, एक ऐप उनको भी प्रयोग करके किसानों तक पहुंचना, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचना, एम किसान पोर्टल जो बड़ा नेटवर्क है उसके माध्यम से पहुंचना, और अब हम एक ऐसा और स्पेस बना रहे हैं किसान सारथी के नाम से, जिसको पूरे देश के किसान जब चाहें वो अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं और इसका जवाब हम दे पाएंगे। हो सकता है तुरंत दे पाए या थोड़ी देर के बाद उनको कॉल बैक करके। तो ये भी व्यवस्था हम कर रहे हैं कि टोल फ्री हो, किसान अपनी तरफ से पूछें, और जब वो पूछें जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उसी कृषि विज्ञान केंद्र पर वो सवाल ग्रहण करें, वहीं पहुंचे और वहां से रिस्पॉन्स जाए। तो ये पूरे देश का एक सिस्टम बन जाएगा। इसके लिए हम जो IT की मिनिस्ट्री है उससे बात कर रहे हैं, एडवांस स्टेज में है, वो भी हो जाएगा। तो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अभी तो ज़्यादातर मैसेज उस मेथड में भेजते हैं, अपने तरफ से 5 करोड़ किसानों को संदेश देते हुए आज बारिश आएगा सिंचाई मत करो, आज बारिश आएगी खेत की बुआई कर लीजिए, जो भी संदेश है वो तो हम दे रहे हैं कि इन वेराइटीज को करो, ऐसे करो, लेकिन
वो सवाल पूछे उसका उत्तर व्हाट्सएप ग्रुप से तो जाता है, लेकिन एक अलग से प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं कि जो कि एक सिस्टम रिस्पॉन्स भी दे पाए अपने आप में, ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम भी हो, और जो ऑटो रिस्पॉन्स ना हो उसका मैनुअली भी एक्सपर्ट्स सवालों को देखें और उसको जवाब वापस किसान भाई को। अभी एक और हमने बड़ी पहल की है जो मैं बताना भूल रहा था। देश में 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनके साथ भी हमने एमओयू किया है, और कॉमन सर्विस सेंटर्स में लोग डिफरेंट सर्विसेज के लिए आते हैं, उसमें एग्रीकल्चर की भी एक सर्विस है। तो ये टाई अप हो गया हमारा कि जब वहाँ पे कोई किसान विजिट करेंगे तो वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसर्न केवीके से जुड़ जाएंगे, केवीके पर आने की जरूरत नहीं। तो 3.5 लाख का नेटवर्क भी हमारा बन रहा है, जो कि गांव और पंचायत स्तर के ऊपर है, और फार्मर्स रजिस्टर उस प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं। तो मतलब आईटी के बहुत सारे नेटवर्क होंगे। अभी जो फोरकास्टिंग की मिनिस्ट्री है उनके एक्सपर्ट्स हमारे पास आए थे, और भी हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे ड्रोन का एप्लीकेशन है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी, जो भी नए नए मॉडर्न टूल्स हैं आपके साइंस के, और उसको कैसे कृषि में प्रयोग करें। अभी ड्रोन का एप्लीकेशन तो केवल फर्टिलाइजर के स्प्रे, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है, और दूसरे प्रयोग क्या उसके हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, इसको करने के लिए कुछ मॉडल विलेजेस पूरे देश में बनाने की बात में हम सोच रहे हैं, जिसको देख करके और ड्रोन और दूसरे एप्लीकेशन कैसे हो सकते हैं खेती में। क्योंकि अपने यहाँ समस्या ये है कि छोटे छोटे जो किसान हैं 1 एकड़ के 2 एकड़ के, तो ड्रोन 2 एकड़ 1 एकड़ में उगाने के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, लेकिन पूरे गांव को क्लस्टर मान करके कुछ कस्टम हायरिंग सर्विसेज शुरू हो जाए इसकी ड्रोन एप्लीकेशन की और इस तरह की, तो शायद ज्यादा उपयोगी होगा, और उसके तरफ हम प्रयोग कर रहे हैं, शायद वो हम कर पाए तो ज्यादा किसानों को लाभ दे पाएंगे और इकोनोमाइज कर पाएंगे जो भी सेवाएं हैं। जो किसानों को ज्यादा आज खर्च होता है पर आवर जो सर्विसेज देते हैं स्प्रे के, आपके स्प्रेइंग करने में या केमिकल्स को छिड़कने में, खाद को छिड़कने में, वो आसानी होगी, कॉस्ट भी कम होगी। तो उसको रेगुलेट करना और उसको ग्राउंड पे लेके जाना बड़ी बात है, उसका हम प्रयास करते हैं, शायद सफल